हेलो दोस्तों, M2 के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। हमारा जैसे मंटू सर फर्स्ट क्लास में मैथ नंबर सिस्टम से स्टार्ट किए। आपको मैथ में फुल कोर्स मिलेगी, उसके लिए आप टेंशन नहीं लें। और जीएस मैं लूँगा। जीएस में जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई और साइंस हो गई, मतलब ये सब आपको होंगी और भी क्लासेस होने लगेंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से कि ज्योग्राफी क्या होता है, व्हाट इज़ ज्योग्राफी, फादर्स ऑफ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है, ये सब हम देखेंगे। तो आइए हम देखेंगे ज्योग्राफी कि ज्योग्राफी होता क्या है। तो चलिए, जियोग्राफी। ये ज्योग्राफी मतलब ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। ये ज्योग्राफी, एक जियो और दूसरा ग्राफी, मतलब जियो और ग्राफी ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ज्योग्राफी। तो जियो मतलब क्या होगा और ग्राफी मतलब क्या? पहले तो इसका हिंदी लिख देते हैं। ज्योग्राफी मतलब भूगोल, भू जमा में गोल, मतलब भू जोड़ गोल, ये भी लिख देते हैं। भू जोड़ गोल। भू मतलब क्या होता है? ये सबको आपको पता होगा कि भू मतलब पृथ्वी होता है। भू मतलब पृथ्वी, ठीक है। और गोल मतलब वर्णन, वर्णन करना, मतलब पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल। जैसे हिंदी इंग्लिश में इसको लिख देते हैं जियो मतलब अर्थ, अर्थ, और ग्राफी मतलब डिस्क्रिप्शन। अर्थ और डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ये होता है ज्योग्राफी। और ये समझ में आ गई तो अब आगे देखेंगे कि ज्योग्राफी के पिता कौन है, मतलब फादर्स ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी फादर्स ऑफ ठीक आ रहा है। फादर्स ऑफ ज्योग्राफी मतलब भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल के जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। इसको लिख देते हैं। इरेटोस्थनीज को, इरेटोस्थनीज, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। इरेटोस्थनीज, इसको भी हिंदी में लिख देते हैं, मतलब भूगोल के जनक। ये होते हैं। तो आप लोग ये अगर जान गए होंगे तो इसके आगे हम बताने चाहेंगे कि ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, देखेंगे कौन कौन सी भागों में बांटा गया है। ये हमारा बेसिक था जो कि जानना बहुत ज़रूरी था। अब देखेंगे कि कि ज्योग्राफी हमारा 3 भागों में बांटा गया है। ज्योग्राफी 3 भागों में बांटा गया है। पहला फिजिकल, दूसरा इंडियन ज्योग्राफी और तीसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हमारा जो पहला है फिजिकल, फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा जो हमारा है इंडियन ज्योग्राफी। और तीसरा है वर्ल्ड जियोग्राफी।
वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये मेरा जो ज्योग्राफी है 3 भागों में बटा हुआ है। ज्योग्राफी मेरा क्या है, 3 भागों में बटा हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इसे पढ़ा सकते थे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी भी, लेकिन क्या है कि फिजिकल ज्योग्राफी ये हमारा ज्योग्राफी का ABCD होता है। जिस तरह जैसे मान लीजिए कि हम लोग इंग्लिश के बुक पढ़ने के लिए पहले जाते हैं तो सबसे पहले ABCD सीखते हैं, उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि भाई क्या होता है इंग्लिश, अंग्रेजी क्या होती है। तो इसी तरह सबसे पहले ज्योग्राफी में जो हमारी होती है फिजिकल ज्योग्राफी, ये ABCD होती है, मतलब ज्योग्राफी की ABCD होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या होती है। तो ये सब पहले देखेंगे हम कि फिजिकल ज्योग्राफी भी कई टाइप मतलब कई जगहों में मतलब अपना अपना बटी हुई है। तो ये हम देखेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है। फिजिकल ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी में मतलब हिंदी में बोला जाए तो इसको भौगोलिक इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें हमको फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा जियोमॉर्फोलॉजी, फिर क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, कॉस्मोलॉजी। ये हमको 4 टाइप पढ़ने पड़ेंगे इसमें। ये 4 टाइप जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी और कॉस्मोलॉजी। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जियोमॉर्फोलॉजी, और दूसरा है मेरा क्लाइमेटोलॉजी, और तीसरा है ओशियनोग्राफी, और चौथा है मेरा लास्ट, जो मेरा लास्ट है वो है मेरा उस जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी और कॉस्मोलॉजी। ये है मेरा 4 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड है ये फिजिकल ज्योग्राफी। तो हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी में क्या पढ़ना है, ओशियनोग्राफी में क्या पढ़ना है और कॉस्मोलॉजी में क्या पढ़ना है। तो देख लेते हैं। आज मैं एक इसका रिव्यू देने वाला हूँ ज्योग्राफी का, उसके बाद कल से आपको चैप्टर लेकर के आऊँगा कि क्या पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी में, क्या क्या पढ़ना है, लैटीट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, ये सब हम आपको कल से पढ़ाएंगे। आज बस इसका देख लेते हैं एक रिव्यू कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद मतलब ये सब देखेंगे आज। तो आइए जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग मतलब पृथ्वी के नीचे का भाग को अध्ययन करेंगे। जो पृथ्वी के मतलब अर्थ के नीचे वाली भाग होती है, उसके नीचे वाले भाग को हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कोर क्या है, क्रस्ट क्या है, लावा क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे। इसमें थ्योरी भी होती है, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये सब इसमें हमको पढ़ने के लिए किसमें आएगी, जियोमॉर्फोलॉजी में। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि बारिश कैसे होती है, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में। और ओशियनोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे, समुद्र का अध्ययन करेंगे, समुद्र के बारे में, उसका रिलीफ कैसा होता है, उसका बॉटम कैसा होता है, और उसमें समुद्र के अंदर में हमारा जो पहाड़ें बनती है वो सब पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें पढ़ेंगे हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में,
आ रहा है इधर सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसमें ग्रह के बारे में भी हम लोग को पढ़ना पड़ता है, लेकिन ग्रह के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे कि लाल ग्रह क्या होता है, ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसमें सोलर सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ेंगे लैटीट्यूड। लैटीट्यूड में हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी की स्थिति क्या है, इसको हिंदी में बोलेंगे अक्षांश रेखा, लैटीट्यूड को। फिर इसके बाद पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड। फिर इसमें पढ़ेंगे इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी क्यों झुका हुआ है, और भी है सीजन फॉर्मेशन, ये सब इसमें ETC इसमें ये सब पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी में। ये सब पढ़ेंगे हम लोग क्या इसमें, कॉस्मोलॉजी में। तो अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग कोर, क्रस्ट, लावा, ये सब की जानकारी इसमें लेंगे। थ्योरी पढ़ना आता है इसमें हम लोग को, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसमें हम लोग को इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें शॉर्टकट में ये लिख देते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। फिर क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसमें दोस्तों क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, मतलब क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे मतलब जलवायु के बारे में। हाँ इसमें एटमॉस्फेयर क्या है, टेम्परेचर क्या है, वर्षा कैसे होती है, ये सब क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। और ओशियनोग्राफी में इसमें हम लोग पढ़ेंगे समुद्र के बारे में, कि मतलब उसका रिलीफ कैसा होता है, बॉटम कैसा होता है, और जो समुद्र में हमारी जो पहाड़ बनती है, ये सब यहाँ पे पढ़ेंगे ओशियनोग्राफी में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉस्मोलॉजी फर्स्ट ये। फिर सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी ये, और थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी, और फोर्थ में ये पढ़ेंगे ये कॉस्मोलॉजी ये बेसिक चीज़ होती है, इसीलिए सबसे पहले ये आपको स्टार्ट करूँगा सोलर सिस्टम। इसमें ग्रह वगैरह नहीं पढ़ाऊँगा, लैटीट्यूड पढ़ाऊँगा, लॉन्गिट्यूड पढ़ाऊँगा। फिर इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी क्यों झुकी हुई है, सीजन फॉर्मेशन, ये सब इसमें पढ़ाऊँगा। अब आके देखते हैं। हाँ इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे, प्राइमरी क्लाइमेटोलॉजी में प्राइमरी क्या बोलते हैं, प्राइमरी सर्कुलेशन क्या है, सेकेंडरी सर्कुलेशन क्या है, टर्सरी सर्कुलेशन क्या है, ये सब इसी में पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आते जाएंगे आपको सब टॉपिक क्लियर कर दूंगा। आप लोग निश्चित रहें और आराम से पढ़ें। हम लोग को चैनल कम से कम सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहिएगा। और आगे देखते हैं कि अब क्या होता है, जो इसको मिटाना पड़ेगा। फिजिकल ज्योग्राफी कहाँ है, मिटा दी। इसमें तो हम लोग देखे थे कि इसमें सबसे पहले हमको क्या चीज़ पढ़ना है, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सबसे पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे लैटीट्यूड से। मतलब अक्षांश, देशांतर, ये सब हम लोग पहले पढ़ेंगे। लैटीट्यूड से स्टार्ट करेंगे, लॉन्गिट्यूड पढ़ाएंगे, उसके बाद और भी आगे बहुत सारी थ्योरी, क्या बोलते हैं इसका, ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये सब पहले इसमें हम आपको पढ़ाएंगे। प्लेट पढ़ाएंगे, प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक में क्या पढ़ना रहता है, ये सब आपको कल से हम लोग कल से पढ़ाएंगे। तो अभी देखिए क्लास और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद, बाय।